भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे सभी रिश्तों में सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं भाई वो शख्स है जो बहन को हर बुरी नजर से बचाता है। लेकिन आज की इस कहानी में जब आप एक भाई की करतूत सुनेंगे तो आप सभी हैरान रह जाएंगे कि कैसे रिश्ते में हुए इस धोखे ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। ये कहानी सुनने के बाद आपका रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की एक कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे सत्यनारायण की है। सत्यनारायण अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होनहार थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी लखनऊ में ही पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद सत्यनारायण ने पुलिस परीक्षा की तैयारी करना शुरू की और उनकी जीतोड़ मेहनत और लगन से उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही के पद पर तैनात किया गया। नौकरी लगने के बाद अब बारी थी उनकी शादी की। घर वाले सत्यनारायण के लिए रिश्तों की तलाश करने लगे। इसी बीच एक दिन सत्यनारायण के घर उनके रिश्तेदार सत्यनारायण के लिए रश्मि नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आए। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। ये बात है साल 1988 की और इसी साल सत्यनारायण और रश्मि की शादी करवा दी गई। शादी के कुछ समय बाद सत्यनारायण की पोस्टिंग किसी दूसरे जिले में हो गई। अब जब भी सत्यनारायण को अपने काम से छुट्टी मिलती तभी वो अपने घर आते। उन दिनों मोबाइल फोन का भी चलन बहुत ही कम था तो बातें भी बहुत ही कम हुआ करती थी। खैर, शादी के एक साल बाद रश्मि ने एक बेटी को जन्म दिया। इस बात से दोनों पति पत्नी बेहद ही खुश थे। दोनों ने अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखा, लेकिन समय के साथ ही उनकी ये खुशी परेशानी में तब्दील हो गई। दरअसल जैसे जैसे लक्ष्मी बड़ी होने लगी वैसे वैसे उसे देख ऐसा लगता था कि वो सामान्य नहीं है। जब डॉक्टर से लक्ष्मी का चेकअप करवाया गया तो पता चला कि लक्ष्मी मंदबुद्धि है और शुरू से ही लक्ष्मी को डॉक्टर की दवाइयां दी जाती थी। दिन गुजरे और अब साल आ चुका था 1998 का। अब तक रश्मि और सत्यनारायण की 4 बेटियां हो चुकी थी। लक्ष्मी 8 साल की हो चुकी थी। उसे छोटी बहन की उम्र 5 साल और 3 साल और सबसे छोटी की उम्र अभी 1.5 साल थी। अब तक इस परिवार में सब कुछ सामान्य था। हाँ, बस लक्ष्मी अपनी बीमारी के चलते दिन रात चिल्लाया करती थी और रात को सोते वक्त इधर से उधर उछल कूद किया करती थी। इसी तरह उछल कूद करके उसे रात को नींद आती थी और अब इस शोर शराबे की पड़ोसी और परिवार को आदत लग चुकी थी। उनके लिए लक्ष्मी का यूं चीखना चिल्लाना सामान्य हो गया था। लेकिन अब जो इस परिवार में होने वाला था उसकी कल्पना इस परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं की होगी। दरअसल जो इस परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, जो कि अभी महज 1.5 साल की थी, एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब घर में सिर्फ रश्मि ही थी जो उन 4 बेटियों का ध्यान रखती थी और उन दिनों सत्यनारायण अपनी ड्यूटी पर थे। रश्मि जितना अकेले कर सकती थी उसने किया, लेकिन जब वो ये सब अकेले नहीं कर पा रही थी तो रश्मि ने अपने पति सत्यनारायण को फोन किया और ये कहा कि वो छुट्टी लेकर घर आ जाए। लेकिन उन दिनों उनकी छुट्टी की अर्जी को अधिकारियों द्वारा कैंसिल कर दिया गया और इसीलिए सत्यनारायण ने अपने बड़े भाई को फोन किया और उन्हें अपने परिवार की परेशानी बयां की, जिस पर बड़े भाई ने अपने 18 साल के बेटे प्रकाश को सत्यनारायण के घर पर कुछ दिन रहने के लिए भेज दिया ताकि रश्मि को कोई परेशानी ना हो। इस बात को 1.5 महीना बीत चुका था और अब दिन था 18 अगस्त 1998 की सुबह का। सुबह का वक्त था। सत्यनारायण के घर से लक्ष्मी की चीखने की आवाजें आ रही थी और उस दिन की आवाज रोज की आवाज से कुछ अलग थी। इस पर पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने जब सत्यनारायण के घर में झांक कर देखा
तो वो भी दंग रह गया। दरअसल अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था कि किसी की भी चीख निकल जाए। उस परिवार के 4 लोग खून में लथपथ हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। सिर्फ एक लक्ष्मी थी जो कि बिल्कुल ठीक थी। पुलिस को खबर की गई। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि रश्मि अभी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही थी। उसे तुरंत ही अस्पताल भेजा गया और बाकी बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जैसे तैसे करके करीब 1 दिन बाद सत्यनारायण को उनके परिवार में हुए इस हादसे की सूचना दी गई। अब तक पुलिस हर एंगल से इन हत्या की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने रश्मि के बारे में भी पता किया कि कहीं उसका किसी और से अफेयर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। पुलिस ने लक्ष्मी से बात की, लेकिन पड़ोसियों से पता चला कि वो मंदबुद्धि है। जिसके बाद कुछ चिकित्सकों की मदद से भी लक्ष्मी से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उसके इशारों से डॉक्टर को कुछ अजीब लगा। कहने को तो लक्ष्मी केवल 8 साल की थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र 15 साल की हो। पड़ोसियों ने भी उसके शारीरिक विकास को अजीब बताया, इसीलिए पुलिस द्वारा डॉक्टरों से लक्ष्मी का चेकअप करवाया गया। तो उस चेकअप से 2 चौंकाने वाले खुलासे हुए। पहला तो ये था कि लक्ष्मी का रेप हुआ है और दूसरा उसे शारीरिक विकास तेजी से होने की गोलियां दी जाती थी। अब पुलिस को इंतजार था सत्यनारायण चतुर्वेदी के घर आने का। घटना के 3 दिन बाद सत्यनारायण भी अपने घर आ चुके थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि उन्हें नहीं पता कि अचानक ये सब कैसे हो गया। ना तो उनकी किसी से दुश्मनी है, लेकिन हाँ, घर आने के बाद वो अपने भतीजे प्रकाश के बारे में पूछ रहे थे, जो कि हत्या वाले दिन से ही गायब था। इस केस में अब प्रकाश का नाम सामने आया और प्रकाश का स्केच बनवाया जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो इन हत्या के 6 दिन बाद ही पुलिस के पास गांव में ही एक और लाश मिलने की सूचना मिलती है। लाश का हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि प्रकाश का स्केच था। जब उस लाश की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि वो प्रकाश ही था। अब तक पुलिस ये मानकर चल रही थी कि प्रकाश के हाथ आने पर ये केस सुलझ जाएगा, लेकिन अब उसकी लाश मिलने से ये केस और भी उलझ गया। अब इंतजार था रश्मि के होश में आने का। दरअसल रश्मि होश में तो थी, लेकिन उसके गले पर इस तरह वार किया गया कि वो बोलने की हालत में नहीं थी और ना ही कुछ लिख पा रही थी। खैर, इस घटना को 1 महीने का वक्त गुजर चुका था और अब रश्मि की हालत में सुधार हो रहा था। डॉक्टर की परमिशन से एक बार फिर से रश्मि से पूछताछ की गई। पूछताछ में रश्मि ने जो कहानी बताई वो किसी को भी हैरान कर दी। दरअसल जब से प्रकाश उनके घर पर रहने आया, तभी से वो लक्ष्मी से ज्यादा बातचीत किया करता था। लक्ष्मी भी अपने भाई प्रकाश से घुल मिल गई थी। रात को खेलते खेलते वो अपने भाई के पास ही सो जाया करती थी। घटना वाली रात भी लक्ष्मी प्रकाश के कमरे में चली गई थी, लेकिन रात को अचानक लक्ष्मी के चीखने की आवाजें आने लगी, जिस पर रश्मि दौड़कर लक्ष्मी को देखने गई, जहां प्रकाश अपनी बहन का रेप कर रहा था। जैसे उसने रश्मि को देखा तो प्रकाश ने फावड़े से रश्मि पर वार करना शुरू कर दिया और साथ ही उन तीनों बच्चियों पर भी फावड़े से वार किया, जिससे मौके पर ही तीनों बच्चियों ने अपना दम तोड़ दिया और आखिर में प्रकाश ने लक्ष्मी को कपड़े पहनाए और उसे घर से भाग गया। प्रकाश को लगा होगा कि एक न एक दिन वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।